वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मेरा बर्थडे 27 मई। और भाई लोग दे रहे हैं पार्टी कॉन्सर्ट की, जुबिन नौटियाल। ओह, आराम से चला लो भाई। भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी। सोनू साहब। हाँ जी, इंट्रोडक्शन पुलकित पाल जी। तो ये है अपने फ्रेंड्स और पुलकित जी दे रहे हैं हमें कॉन्सर्ट की पार्टी। आज जुबिन नौटियाल आ रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम को 5 बजे दिल्ली में। तो हम जा रहे हैं कॉन्सर्ट में और चल रही है पार्टी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे कॉन्सर्ट में। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाजियाबाद से हम जा रहे हैं अभी आनंद विहार वाले ऊपर पुल से आश्रम वाले रोड। तो मिलते हैं कॉन्सर्ट में दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो दिल्ली में हम पहुंचे तो कॉन्सर्ट हो गया था कैंसिल। हुंडई का इवेंट था ये। सुबह आंधी और तूफान ज्यादा आने की वजह से जुबिन नौटियाल नहीं आया, तो वहां से इवेंट पूरा खत्म कर दिया गया था। तो हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। फिर उसके बाद हम गए ओपन माइक देखने हौज खास विलेज। इवेंट पता नहीं क्यों बारिश की वजह से नहीं आया जुबिन, और सारा पैसा बर्बाद। पैसा तो नहीं था, शायद फ्रेंड को कुछ ऑफर था हुंडई की तरफ से, तो हमारा सारा मूड खराब हो गया वहां पहुंच के। तो एंजॉय चल रहा था, क्या करते। तो हम पहुंच गए हौज खास विलेज। तो हौज खास विलेज में हमने करी पार्किंग, और पार्किंग के बाद हमने ढूंढा अपना अड्डा। ओपन माइक चैट गली स्टूडियो। तो हम यहीं टाइम पास कर लेते हैं। तो एंजॉय कीजिए चैट गली स्टूडियो। ठीक है, यहाँ होते कुछ रूल्स हैं छोटे से। जो भी परफॉर्मर आएगा उसका लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के अंदर खत्म करना है। यहाँ पर एक लाइट है। अमन भैया एक बार लाइट दिखा दें लोगों को। ये देखो, ये लाल कलर की लाइट जल रही है परफॉर्मेंस के लिए। ये भी लाइट जलेगी तो स्टेज से ऊपर जाना। और चीजें भी हैं, पर उससे पहले हम बुलाएंगे अपने आज की होस्ट को। तो होस्ट को कैसे बुलाना है? ऐसे ही, मतलब सोच करके बुलाना है। ऐसे कैसे बुलाना है? कैसे आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस महफिल में। मेरा नाम फैजान अंजुम है और आज मैं आप सबका साथी, और देव ने जो आप सबका वक्त बर्बाद किया उसके लिए माफी मांगता हूँ। ये सही कहा आपने। मैं जब भी मुस्कुराता हूँ तुम्हारी याद आती है। बस मैं जब भी मुस्कुराता हूँ तुम्हारी याद आती है। गजल जब गुनगुनाता हूँ तुम्हारी याद आती है। मेरी इबादत पर इस कदर पहरा तुम्हारा है। मैं जब सजदे में जाता हूँ तुम्हारी याद आती है। वाह। तो आज हम सब अपने अंदर के आशिक को जिंदा करेंगे और एक बार फिर से जिंदगी से मुलाकात करेंगे। आज की महफिल में हमारे साथ कई लोग हैं जो अपने अपने कलाम पढ़ने वाले हैं, और इस महफिल को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे हम। तो यार, पोइट्री के लिए ना, शायरी सुनने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एक रूल है वो ये होता है कि आप सबको एक शेर है कि जिंदा अगर है तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है। तो आपको हर एक शेर पर जब कोई परफॉर्मर आके यहाँ परफॉर्म करेगा, उसका कोई शेर, उसकी कोई पंक्ति, उसकी कविता अगर आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए और आप रिलेट कर रहे हो, तो आप उसको बताओ कि आपने जो लिखा है वो मुझे पसंद आया। और दिल खोल कर तालियां बजाना यार, और खूब शोर करो, खूब मचाओ। उनको लगे कि यार आज जिन लोगों ने उन्हें सुना है बहुत जिंदगी में एक अच्छी चीज मिली है उनको। तो बीच बीच में मैं आपको एक दो शेर पढ़ता चलूंगा और ये सफर आगे बढ़ता रहेगा। तो यार, मोहब्बत सबसे आसान शय है। लोग मानते हैं कि यार लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मोहब्बत में। एक बार जब दिल टूट जाता है तो यार सब लिख लेते हैं, लेकिन क्या है कि यार इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि दिल टूटता है, इम्पोर्टेंट ये है कि दिल लगता कब है। तो दिल लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है पहली बार। जो जो होता है उसको मैं कैसे बताऊं। माना जमाना खराब है पर तू सही क्यों नहीं। हाँ, जो तेरी बहन है समझ ले मैं हूँ वही। अरे मैं तो लिखने को जिंदा हूँ, मुझसे पहले तो मर गई कई। ये तो रोज की बात है, बस पीड़िता है नहीं। पुलिस कहाँ कभी टाइम पे आ पाती है, न्याय के नाम पे बस
तारीखें मिल जाती हैं। कहते हैं लड़की की इज्जत लुटी, लड़की की इज्जत लुटी, उसे अब शर्म से जीना है। खून तो सारा चूस लेते, अब बस आंसुओं को पीना है। पर मैं सर नहीं झुकाऊंगी, तू नजरें झुका ले। कमजोर समझ के मुझको तू गलत फहमियां पाले। वो नन्ही सी गुड़िया अब औरत है एक, जला देगी फिर से, तो खेल के तो देख। त्वचा का चमक नहीं, ये त्वचा का चमक नहीं, उसकी आंखों का है ये तेज। दूर तू रह ले अब, वरना करेगा खेद। लाल हुआ करता था शिवानी का दिल है अब सफेद। थैंक यू वेरी थैंक यू ऐसी कविता को लिख पाना और पढ़ पाना बहुत हिम्मत की बात है। आपने अच्छे से सुना, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। और इस महफिल की अगर आगाज इस तरीके से हो गई है तो मुझे मुसव्विर रहमान साहब का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। वाह। तो ये वहीं से निकलता है और हम सबको शायद घर से शुरुआत करनी है। बहुत शुक्रिया शिवानी इस पीस को लिखने के लिए। अब थोड़ा सा माहौल को फिर से हम, जहां जो मेरा काम है मैं वो करता हूँ, फिर हम आगे आगे बुलाएंगे किसी को। तो सबसे जो मैंने सबसे पहले कहा कि मोहब्बत एक ऐसी आसान शय है जो सब समझ जाते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग बहुत आसानी से मोहब्बत कर भी लेते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं। तुम्हें लगता है कुछ धोखा हुआ है, तुम्हें लगता है कुछ धोखा हुआ है, मुझे इश्क पहली मर्तबा हुआ है। तुम्हें लगता है कुछ धोखा हुआ है, मुझे इश्क पहली मर्तबा हुआ है। वो लड़की नहीं रोशनी है कोई, वो लड़की नहीं रोशनी है कोई, उसके आने पर सवेरा हुआ है। वो लड़की नहीं रोशनी है कोई, उसके आने पर सवेरा हुआ है। उसे ताउमर चाहने की जसारत कोशिश, उसे ताउमर चाहने की जसारत, मेरी जान का ये सदका हुआ है। जोरदार तालियां बजाइए। आपका बहुत जरूरी हो गया और आप सब कविता और शायरी सुनना पसंद करते हैं और पहचानते हैं शेर को। तो अब मैं इसी जोश के साथ, इसी मोहब्बत के साथ अगले आर्टिस्ट को दावत देना चाहता हूं। हमारे बीच मनीष है क्या? एक बार जोरदार तालियां बजाइए मनीष के लिए। बहुत तालियां बजाइए यार, बहुत। ये मारेगा तुम्हारी अब। एक बार तालियां बजाइए मनीष के लिए। ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए। और ये अच्छी बात हो गई यार, ऐसे पोइट्री की महफिल में अगर आप जैसे आर्टिस्ट आ गए, मतलब स्टैंड अप कॉमिक वाले, तो यार लगता है कि चलो आर्टिस्ट का कोई बैरियर नहीं है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो आप सब इंतजार के हवाले से फिर अब मैं आवाज दूंगा। हमारे बीच प्रियंका मौजूद है शायद। प्रियंका जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रियंका के लिए। बहुत पीछे बैठी है वो, तो जब तक स्टेज पर आएंगे तब तक हम उन्हें आवाज देते रहेंगे। आइए प्रियंका, स्वागत है आपका। यस मत बोलो, ये तो कहीं और चले गए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मैं प्रियंका, जैसे फैजान ने बताया। तो मैं अपने बारे में 2 लाइन से शुरू करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी वही फॉलो करें अपनी लाइफ में। मैंने हर वक्त में मुस्कुराना सीख लिया, मैंने हर वक्त में मुस्कुराना सीख लिया। ऐ जिंदगी मैंने तुझे जीना सीख लिया, ऐ जिंदगी मैंने तुझे जीना सीख लिया। अगर पसंद आया तो मुस्कुराना नहीं चाहिए सारे पे। और फराज साहब ने लिखी है, तो फराज साहब के लिए 2 लाइनें। गजल का नाम है रंजिशी, सही? तो फराज साहब के लिए 2 लाइनें बस इतनी है कि क्यों तुम शाम में आना भूल गए, कि क्यों तुम शाम में आना भूल गए, बता के गम जुदाई के फराज हमें भूलना सिखाना भूल गए। आगे चलना चाहूंगा तो सैलाब समंदर और आवारगी की बात करते हैं कि आवारगी से इश्क तू चाहे लाख कर ले,
आवारगी से इश्क तू चाहे लाख कर ले, दुनिया एक दिन सिमट ही जाएगी। तू भागेगा आने वाले कल को पकड़ने, बात हमेशा आज पे आएगी। कि तू कागज की कश्ती है इस सैलाब में याद रखना, कि तू कागज की कश्ती है इस सैलाब में याद रखना। किनारे पे अगर कोई अपना मिले तो ठहर जाना, और अगर वो अपना ही तुम्हें मंजिल लगे तो ठहर जाना। मुझे खुद में खींच रही है, तू एक नाजुक फूल के जैसी है जिसे किसी बेगुनाह की बेवा अपने बागीचे में सींच रही है। तेरी दबी सी चीख मुझे कश्मीर के आंसुओं का सिला देती है, पर खिंचा चला आता हूं मैं जब भी तू मुझे आवाज देती है। कितनी अजीब बात है ना कि इतनी खूबसूरत चीज कैसे बर्बाद हो सकती है, पर आज तो किसी भी मंजर को बर्बाद कर सकती है। पर खैर बात यहाँ पे मेरी मोहतरमा की हो रही है पॉलिटिक्स। Myself Manish Sharma and I am a civil engineer. बहुत सही, बहुत बढ़िया रहा था। कोई नहीं। बर्बाद हो चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बर्बाद हो चुका हूँ। ऐसे तो मैं भी हूँ। तो यार मैंने सुना ही था कि इंजीनियर की ना गर्लफ्रेंड नहीं होती है। किसी ने सुना है? सभी ने सुना है। पर सही नहीं है। धोखा है धोखा है। ऐसी पागल बना। एक और सबकी है पर सिविल इंजीनियरिंग वालों की नहीं होती, सीएस वालों की। मैकेनिकल वालों की तो बिल्कुल नहीं होती। सेटिंग अपने आप ही हो जाती है। तू भी सॉफ्टवेयर बनाएगी, मैं भी सॉफ्टवेयर दोनों फिर बाद में लोगों को काट लेंगे ऐसे भी, उसको अपडेट ही करते रहेंगे पूरे टाइम। तो यार मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी निब्बी, तो ऐसे ही है, मतलब स्कूल टाइम में। और मतलब मेरी तो सिविल इंजीनियर मैं बाद में बना हूँ। पहले क्या हुआ था, मतलब मैं पैदा फर्स्ट में हुआ हूँ, तो लोग मुझे बर्थडे विश कम करते, लेबर डे ज्यादा विश करते। ईयर भरी होती थी हैप्पी लेबर्स डे। पैदाइशी इंजीनियर हो। उसके बाद धक्का लग गया, मम्मी ने मजदूर पैदा कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड थी वो निब्बी, तो थोड़े दिन चल रहा था, तो भाई अभी धीरे धीरे चले ही रहा था कि मैं मतलब वही बाबू सोना पे पहुंचे ही थे। मैं शादी में गया हुआ था, तो सर्दियों का टाइम था, तो सर्दियों में क्या होता है शादी मतलब बैंक्वेट हॉल में कर लेते अंदर। तो उसने बोला, मैसेज आया उसका, चांद बहुत प्यारा निकला है, तुमने देखा? मैं प्लेट हाथ में है कैसे जाऊं? मैं बोला हाँ यार सर कह दो तुम सही नहीं हो, बहुत ही प्यारा चांद है। मैं अब आ गया, मेरे बाद में ध्यान के लिए खाना वाना खा के मैं घर आ गया। अगले दिन हम मिले, उसने बोला कि तुमने चांद देखा? मैंने बोला हाँ। कह रही कैसा था? मैंने बोला बहुत ही प्यारा था, इतना फुल मून था, इतना। कह रही वो एक तो पहले बात तो फुल मून नहीं था, ऊपर से तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मैंने बोला यार चांद ही तो था। कह रही वो आधा मून था, तूने देखा क्यों नहीं? मैंने तुझे बोला। मैंने बोला इसमें क्या हो गया, चांद में थोड़ी सेक्स करने जाएंगे। कौन सा होगा चांद, आज सेम आएगा। नहीं तूने देखा नहीं तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी। ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं। अब किसी तरीके से उसको मनाया, तो उसके बाद भाई रात को फिर मतलब बात शुरू हुई, तो कह रही कि हम ना फुल नाइट बात करेंगे। मैंने बोला यार मेरे को आती है नींद 10 बजे, बात खत्म हो जाती है 10 बजे के बाद। कह रही नहीं एक काम करना, तो तुम फोन काटना मत, मैं तुम्हारी सांसें सुनूंगी, तुम मेरी सांसें। रिलेशनशिप से बाहर हो जाऊंगा। भाई उसने किसी तरीके से फोन रखा, तो मैंने भी रखा। मैं सुनते सांसें, थोड़ी देर में खराटों के बाद मैंने फोन काट दिया। सुबह उसने बोला फोन क्यों काटा तूने? मैंने बोला खराटे थोड़ी सुनूंगा मैं ब्रेकअप करना कर ले, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ये हाथी वाली आवाज बदली। भाई ब्रेकअप हो गया, थोड़े दिन मैं दुख में था, फिर मैं दूसरी जगह मेरा हुआ कहीं टाका भिड़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था, प्यार व्यार हुआ। तो उसके बाद उसने मुझे वो मेरा प्यार देख के कह रही तुम बहुत ही मतलब लवेबल पर्सन हो। मैंने बोला अच्छा। कह रही शादी के बाद भी मुझे ऐसे प्यार करोगे? नहीं। मैंने बोला बिल्कुल, कब है तुम्हारी शादी? कह रही कि तुम बदतमीज हो। मैंने बोला ठीक है जब जैसे भी है। तो उसके बाद फिर यार कॉलेज शुरू हो गया, शिफ्ट हो गया मैं भी। तुम्हारे तो नहीं है। तो वहाँ जाके मतलब गर्लफ्रेंड बन गई, सिविल वाली नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। अच्छा मैं सिविल वाला था। तो उसके बाद हमारी बातें चल रही थी। उसने बोला लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने पिक कर लेता हूँ तुझे। कह रही नहीं मैं लेके चलूंगी। मैंने बोला ये मौत का खेल मैं नहीं खेलूंगा। मैं इस सब में कंफर्टेबल नहीं हूँ। कह रही नहीं तुम क्या सोच रहे हो मुझे ड्राइविंग नहीं आती? मैंने तुझे आती होगी, मैं नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। कह रही कि नहीं, काफी देर बहस हुई। फिर मैंने बोला चलो प्यार में लोग जान दे देते हैं, मैं तो हाथ पर ही तोड़वा।
भाई वो थोड़े टाइम बाद आई वैगनार लेके। उसने बोला, मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं हम? कह रही लॉन्ग ड्राइव पे। मैंने लॉन्ग ड्राइव नहीं बोलते वैगनार में, वैगनार में लास्ट ड्राइव बोलते हैं। उसके बाद वो उसने क्या था कि मेरे पीछे के बाहर आके हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी खड़ी कर दी है। वो 18 बोल गई, हैवी ड्राइवर थी वो। तो पीछे रखा था टेडी बियर, मुझे पता था ये पता नहीं हैंड ब्रेक हटेगा नहीं हटेगा, मैं जरूर गाड़ी से बाहर हूँ। पीछे टेडी बियर था, मैं तो अपने मुंह के सामने रख के बैठ गया उसको, एयर बैग नहीं खुलेगा, यही खुल गया। उसने हैंड ब्रेक हटाया नहीं। फिर थोड़ी देर में बाद में मैंने बोला लाओ मैं चलाता हूँ, तुम साइड में आ जाओ। कह रही नहीं मैं चलाऊंगी। मैंने बोला रहने दो, नहीं मानी। मैंने बोला ठीक है। अब उसने हैंड ब्रेक हटाया नहीं, गाड़ी स्टार्ट, रेस दिया बंद, रेस दी बंद। फिर थोड़ी देर में थक के कह रही कि तू ही चला ले। सामने देखा मैंने यमराज का भैंसा खड़ा है, तो बच गया। किस्मत अच्छी है मेरी। मैंने बोला जो भी है। फिर हम थोड़ी देर गए, वहाँ के ट्रैफिक से थोड़ी देर फंसे। उसके बाद करिए यही लॉन्ग ड्राइव है। तेरी खुशबू से एक रोज, जैसे महकता है बगीचा फूलों से हर रोज, जैसे महकता है बगीचा फूलों से हर रोज। तेरा ही तेरा हो जाऊंगा एक रोज, तेरा ही तेरा हो जाऊंगा एक रोज, जैसे नदी में पानी बहता हो हर रोज, जैसे नदी में पानी बहता हो हर रोज। सब कुछ ढल जाएगा ख्याली एक रोज, सब कुछ ढल जाएगा ख्याली एक रोज, जैसे दिन ढल जाता है हर रोज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपन माइक खत्म होने के बाद हौज खास विलेज घूमा हमने। भाई ये भी अलग ही दुनिया है, एक बार जरूर जाइए हौज खास विलेज। और यहाँ पे एक पार्क भी है, एक टॉम्ब भी है, ये किला है, इसमें टिकट लगती है। हम तो नहीं गए इसके अंदर, बाहर से ही देख के आ गए थे। फिर पार्क के अंदर गए थे। ये है एक किला, पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है ये। तो और मार्केट घूमिए आप, अच्छी मार्केट है यहाँ, फैशनेबल, अच्छा है उसका विलेज, तो आप इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर कुछ सोशल कॉज के लिए चल रहा था, जानवरों को ना मारें, दूध ना पिएं, इस टाइप से ये सोशल कॉज कर रहे थे कुछ वहाँ पे, कि चमड़ी से जो बैग बनते हैं उन्हें यूज़ ना करें। तो थोड़ा डिस्कशन उनके साथ किया, आप इसे देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। तब तक आप सोशल कॉज देखिए। उससे भी ऊपर चीज़ होती है और इसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें और भी कर सकते हैं। आपको तो पता है ऑक्सीजन वगैरह तो आपको पता है, इसीलिए आप ये बात के लिए आप लोग नहीं खाएं, ठीक है। अब गाय का बताओ क्यों हम लोग गाय का तो आपको लगता है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है ना आपको? गाय भैंस का कैसे रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है आप ही बता दो।
नहीं, मारने की बात नहीं, दूध पीने की बात नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, क्या डिस्क्रिमिनेट करें हम उसको, डिस्क्रिमिनेट कैसे करें? हम कर देंगे, आप पहले करो। आप कर सकते हो, आपको लाइन पता है, हम नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, हमारे लिए वो सेम चीजें हैं। ये भी बराबर है और गाय भी ऐसी है। सीधी सी बात है। जितना क्या करना है इसमें, बहुत से बोलते हैं नहीं मिल रहा, बस बहुत से लोग दूध लेने के चक्कर में क्या क्या क्रूरता होता है। और यार देखो, क्रूरता हम उसे एग्जामिन नहीं कर सकते। मैं किसी का बच्चा होगा तो अच्छा, अगर जानवर इंसान मारने लगे तो क्या होगा? जी, वाह, सारे ही मार देंगे फिर तो, क्योंकि हम सारे जानवरों को शोषण करते हैं। नाइस। ORCA, अच्छा, वाह। मैं समझ गया आपकी चीज को, बहुत अलग है। ठीक है, अच्छा नहीं आगे बढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ उस टाइम पे ही लोग करते हैं। आपको दूध का कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, तो आप वेट नहीं करोगे ना गाय का भरी होगी पीने से।